हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो झारखंड सरकार द्वारा जो 1 लाख रोजगार के दावे का जो सच किया गया, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 5420 को ही मिली नौकरी। 84,458 युवाओं को मिला था लेटर। 8 से 12 हज़ार तक का ऑफर लेटर इसमें दिया गया था। तो इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। रघुवर दास द्वारा कहा गया था कि 1 लाख से ज़्यादा है जो कि रोजगार का दावे, कितना सच है तो इसको देखते हैं। राज्य सरकार ने विश्व युवा दिवस पर राज्य भर के 1,06,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था। इस दावे के बल पर ही राज्य में बेरोजगारी दूर करने का डंका भी बजाया गया। लेकिन लाख नौकरियों की हकीकत ये है कि अगर सरकारी आंकड़ों को ही माने तो सिर्फ 5420 युवाओं ने नौकरी ज्वाइन की। कौशल विकास मिशन अपने द्वारा दी गई 36,000 युवाओं को नौकरी का ही ज्वाइनिंग रिकॉर्ड ट्रेस करेगी। अन्य विभागों के द्वारा दी गई नौकरी की ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड और कोई भी विभाग सरकारी ट्रेस नहीं करता है। 10 जनवरी को दिए गए 1,06,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का दावा मुख्यमंत्री ने जुलाई 2018 में ही कर दिया था, जिसके बाद विभागवार तरीके से युवाओं को नौकरी देने का टारगेट तय किया गया था। अब 2 महीने बीत जाने के बाद महज 5420 युवाओं ने ही नौकरी ज्वाइन की। सरकार ने दावा किया था कि देश विदेश के 2380 कंपनियों ने 41 सेक्टर में युवाओं को रोजगार दिया है। बेरोजगारी भत्ता की मांग पर कहा था, हाल ही में 1 लाख को दी नौकरी। विधानसभा सत्र के दौरान जब सत्ता पक्ष की विधायक विमला प्रधान, राज सिन्हा और कांग्रेस की विधायक गीता कोड़ा ने विभिन्न सवालों के जरिए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की, इस पर सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था कर रही है। हाल ही में 1,06,000 युवाओं को नौकरी दी गई। ये निरंतर प्रक्रिया है और आगे भी नौकरी दी जाएगी। 84,458 युवाओं को मिला था 8 से 12 हज़ार तक का ऑफर लेटर। 1,06,000 युवाओं को नौकरी देने का सरकार ने दावा किया था, जिसमें से 84,458 युवाओं को 8 से 12 हज़ार तक की नौकरी का ऑफर लेटर बांटा गया था। इनमें से अधिकतर नौकरियां राज्य के बाहर की ही थी। इतने कम पैसे में राज्य से बाहर रहना युवाओं के लिए बहुत ही परेशानी भरा हो सकता था। शायद यही वजह रही कि अभी तक महज 5420 युवाओं ने ही नौकरी ज्वाइन की। क्या बोले मिशन निदेशक? तो कौशल विकास विभाग के मिशन निदेशक रवि रंजन ने कहा, हम सिर्फ 36,000 युवाओं की ज्वाइनिंग रिकॉर्ड ट्रेस करेंगे, जिसमें अभी तक 5420 युवाओं ने ज्वाइन किया। कई और ने भी किया है, उसका फ़ोन नहीं लगने से पता नहीं चल पा रहा है। किस विभाग को कितना नौकरी का मिला था टारगेट? डायरेक्टर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन 12,000, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को 8,000, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन को 40,000, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को 12,000, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को 12,000, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को 2,000 और कल्याण गुरुकुल को 4,000। जिलावार टारगेट तय किया गया था कितने लोगों को नौकरी देना, जिसमें बोकारो 6300 हाईएस्ट था, उसके बाद गिरिडीह भी था 7400। तो इस तरह है जो कि अलग अलग जिलों में जो कि टारगेट रखा गया था कि इतने लोगों को है जो कि रोजगार है जो कि देना है। इसका अर्थ, इसका बताने का मतलब हुआ कि 84,000 लोगों को तो ऑफर लेटर बांटा गया था, मगर राज्य के बाहर रहने के कारण 8 से 12 हज़ार की नौकरी करना पाना काफ़ी कठिन था। ये एक तरह का लॉलीपॉप है जो कि झारखंड सरकार द्वारा है जो कि युवाओं को पकड़ाया गया था। और संख्या गिनाने की कितनी संख्या से लोग है जो कि विरोध नहीं कर पाएंगे कि रोजगार है जो कि नहीं मिला, लेकिन बेरोजगारी उसी स्तर पर बनी रही। एक हाथ से सरकार सिर्फ संख्या बल गिना दी 1,06,000 युवाओं को। मेन जो है सरकारी नौकरी का, तो जहाँ तक बात है जेएसएससी और जेपीएससी तो पूरी तरह एक तरह से कह सकते हैं कि बंद है। और सरकारी इतनी स्थिति खराब है कि लोग, झारखंड में परीक्षा कब हुई थी सरकारी इसका कहना मुश्किल है, जेएसएससी कब परीक्षा ली। तो ये सब है जो कि छुपाने के लिए जो कि सरकार द्वारा है जो कि एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि 8 से 12 हज़ार के रोजगार, वो भी राज्य के बाहर, इसीलिए ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मात्र अगर 36,000 की भी बात करें तो मात्र 5420 लोगों ने ही ज्वाइन किया, वो भी मजबूरी में। तो सरकार को चाहिए कि जेएसएससी भर्ती को स्पीड को बढ़ाए, खासकर इलेक्शन के बाद, और जेपीएससी की भी 7वीं जो जेपीएससी उसकी बहाली को जल्द से जल्द लाया। और जो भी
दिक्कतें थी जेएसएससी की, जो सचिवालय सहायक और ग्रेजुएशन सीजीएल का जो दिक्कतें थी उसको दूर किया जाए और जल्द ही उसका नया स्तर से जो कि विज्ञापन निकाला जाए। तो अब देखना है कि इलेक्शन के बाद सरकार कि क्या सच में जागृत होती है या इसी तरह दावों पर दावों का खेल चलता रहेगा। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।